हेलो एवरीवन। तो हमें ये क्वेश्चन दिया है जो कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट एंड ऑन आइदर साइड ऑफ रोड विच इज 100 मीटर वाइड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 40 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पोल्स। फाइंड द position of the point between the poles and height of each pole। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है जो कि सीबीएसई में भी पूछा जा चुका है और यूपी बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि दो खंबे हैं जो कि दोनों समान ऊंचाई के हैं और एक रोड के दोनों तरफ सिचुएटेड है, ठीक है। और दोनों पोल्स के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 100 मीटर है। और उनका जो उन्नयन कोण दिया है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन इस उन्नयन कोण जो दिया गया है वो 60 है और 30 है। वो भी कहां पे, सड़क के कहीं किसी जगह से ये दिखाया गया। तो हमको बोल रहे हैं कि दोनों खंबे के बीच की दूरी और उन खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसका हम फिगर बना रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो चलेंगे देखेंगे इसका सॉल्यूशन के चलने से पहले सबसे पहले इसका फिगर बना लेंगे। तो एक जगह से इसका जो 30 अंश का कोण है वो यहां से 60, ये हो गया 30, ये हो गया 60, ठीक है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारी 100 मीटर है। ये हमने नाम दिया A B C D, इसका बीच का पॉइंट है हमारे पास। यहां से यहां तक की दूरी को हम x मान लेते हैं। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, जब x निकल गया तो 100 में से x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। ये हो जाएगा आपका 100 माइनस x, ठीक है, 100 माइनस x। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, इस पोल की हाइट निकालनी है, साथ में इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसकी हाइट को, क्योंकि दोनों ही खंबे सेम हाइट में, इसलिए ये भी h हो जाएगा और ये भी h हो जाएगा, ठीक। तो इसमें जो जो हमने किया है उसको आपको लिखना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। लेट AB एंड CD विद द हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू h मीटर, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट BE इज इक्वल टू x एंड EC इज इक्वल टू 100 माइनस x, ठीक है। तो इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। ये आपको नहीं लिखेंगे तो थोड़ा सा अधूरा लगता है क्वेश्चन में, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन करेंगे तो अधूरा लगेगा। तो इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली मैं जो लिखना है वो लिख देता हूँ, बाकी आप लोग स्टेटमेंट समझ करके लिखने की कोशिश करेंगे। लेट AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू h मीटर विद द हाइट ऑफ ओके। और इसके जो बीच की डिस्टेंस है वो भी हम लिख देंगे। ये क्या है हमारे पास, एक पॉइंट है। लेट E be the point on road such that, इस प्रकार से है, मीन्स हमने जो E का पॉइंट कुछ इस प्रकार से लिया है कि DE इज इक्वल टू हमको मिल रहा है x एंड EC इज इक्वल टू मिल रहा है 100 माइनस x। ये 100 माइनस x क्यों समझ में आया, क्योंकि 100 माइनस x क्यों हमने बोला है, ये पूरी दूरी 100 है। अगर हमने ये दूरी x मान ली तो क्या करेंगे, इस पूरे में से अगर इतना घटाएंगे तो यही बचेगा हमारे पास। तो पूरा कितना है, 100 है, और ये कितना है, x है। घटाएंगे तो 100 माइनस x हमको ये दूरी मिल जाएगी। इतना करने के बाद आपको अब अलग अलग ट्रायंगल्स को लेकर के चलना है, ठीक है। अलग अलग ट्रायंगल्स लेकर के चलेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हमारा ये जो ट्रायंगल है ABE, हम इस ट्रायंगल को लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल
ADE। इस ट्रायंगल में हमको देखिए क्या है, हमारे पास यक्ष है, यक्स है और एक ही ट्रायंगल है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास हाइट है और ये क्या है समय बेस है, क्योंकि ये अगर पोल खड़ा है तो ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर के सामने का ये हाइपोटेनस है। और यहाँ पर हमको थीटा दे रखा है 60। तो करेंगे क्या, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हाइट मींस परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन बनाता है क्या बनाता है, tan से बनाता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जो लिखेंगे वो tan के साथ लिखेंगे। AB में हमको क्या मिल रहा है, tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन BE। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया, √3 होती है। तो √3 हम वहां पे रख देंगे और साथ में इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जरा ध्यान देंगे, तो tan 60 इज इक्वल टू हमने रख दिया √3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमारे पास क्या है, यक्ष है, अपॉन में BE की वैल्यू कितनी है, यक्ष है। तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, which implies h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3x। इसको हम कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम चलेंगे दूसरे ट्रायंगल की तरफ। तो दूसरा ट्रायंगल जब लेके चलेंगे तो वहां पे हमको जो इक्वेशन मिलेगा इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और अपना रिजल्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या करना है हमको, नाउ इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेना है हमको, CED या CDE जो भी बोले, CDE। यहां पे आपको क्या मिलेगा, CDE में जरा ध्यान देंगे, इस ट्रायंगल में आपको मिलना है, यहां पे भी देखिए बेस है और हाइट है और आपको एंगल दे रखा है। तो बेस और हाइट है तो आपको फिर से यहाँ पे tan थीटा ही मिलने वाला है। tan के साथ में चलेंगे तो लिखेंगे 3 हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे CD क्या हो जाएगा, CD अपॉन में CE। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है इज इक्वल टू CD का वैल्यू कितना है हमारे पास, CD का वैल्यू हमारे पास कितना है, यक्ष है और ये कितना है 100 माइनस यक्ष। तो क्या करेंगे, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा h इज इक्वल टू 1/√3 मल्टीप्लाई 100 माइनस यक्ष, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको करना क्या है, थोड़ा सा इसका क्या करेंगे, इधर की तरफ हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहां से कर दें या यहीं से डायरेक्टली कर देते तो आपका एक लाइन बच जाएगा। ये आपका बचेगा √3h इज इक्वल टू 100 माइनस यक्ष। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमको करना क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमको वैल्यूज निकालना है। ठीक, तो करेंगे क्या, h इज इक्वल टू हमको क्या दिया है, √3x। तो यही h की वैल्यू लाके यहाँ पे रखेंगे और फिर इसके बाद हम इक्वेशन को सॉल्व करके रिजल्ट निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे क्या, √3 पहले से है तो h इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, √3x। तो उसको रखेंगे इंटू √3x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 100 माइनस यक्स। तो √3 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 100 माइनस यक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, तो हम क्वेश्चन को मिटा रहे हैं और इसके आगे का सॉल्यूशन बता रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है और कुछ इसी प्रकार का कंसेप्ट लगभग हर क्वेश्चन में लगने वाला है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने इसके पहले बताया था कि आपको सारी वैल्यूज को दिमाग में याद रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यूज का यूज होना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, ये हमको मिलेगा 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस यक्स।
इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x = 100। तो x = कितना हो जाएगा 100/4। तो x = कितना मिलेगा हमको 25। तो x = 25 मीटर ये हमको मिला है। मतलब जो x की वैल्यू थी यहाँ पे ये हमको कितना मिल गया 25। मतलब जो BE की दूरी थी वो हमारे पास कितनी आई है 25 है। तो इसकी वैल्यू हम अगर यहाँ पे रखते हैं इधर तो हमें हाइट भी मिल जाएगी, ठीक। क्योंकि x की वैल्यू अगर यहाँ पे भी सॉल्व किया जाएगा, EC के बीच की दूरी भी हमको निकालनी है, तो x उसमें से माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 75 मिल जाएगा। और बीच की दूरी भी तो निकालनी थी तो दूरी निकल जाएगी, उसके बाद हाइट भी हम निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे इसके बाद पुटिंग या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन विच इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन फर्स्ट। मतलब x का मान समीकरण में रखने पर तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे x = √3 × 25 और ये तो मीटर में आएगा। √3 की वैल्यू 1.73 होती है तो x = मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 1.732 मीटर। इससे हमको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई आपको कर लीजिएगा, इसका लगभग आंसर आएगा 43.3 के आसपास, ठीक है। तो x = हमको मिल जाएगा 43.3 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब हमको दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ से पता चल जाएगी, साथ में पोल की हाइट भी पता चल जाएगी जो कि हमको यहाँ पे निकालना है। तो मैं ऐसा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं जो कि इजी वे में होते हैं, थोड़ा लेंथी होते हैं लेकिन लगने में बहुत आसान से हो जाते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना होता है कि जो हमसे पूछा जा रहा है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कि क्या वो दिया गया है या कैसे उसको करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई को ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है और यूपी बोर्ड में इससे पहले पूछा जा चुका है और सीबीएसई बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव है तो जाहिर सी बात 1 नंबर का होगा, हाँ। और यूपी बोर्ड में ये 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो है तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, आपको वही स्टेटमेंट यहाँ पे कुछ से कुछ लिखना पड़ेगा कि माना वगैरह करके और सॉल्व करना बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम इसका एक फिगर बनाएंगे। फिगर क्या कहता है पहले उस फिगर को देख लेंगे फिर आगे काम करते हैं। तो यहाँ देखिए इसका फिगर जो बनेगा, जो ये कह रहे हैं कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो 60 मीटर की ऊंचाई पर अगर हमने इसको 60 मीटर मान लिया, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग यहाँ पे कहीं पे है और कहा जा रहा है पतंग में लगी डोरी को भूमि के एक बिंदु से कहीं बांध दिया गया है। पतंग तो सीधा ऐसे उड़ाएंगे नहीं, पतंग जब भी उड़ाएंगे तो थोड़ा तिरछा होकर के उड़ाएंगे। तो ये कहीं पे तो बांधा गया है जो कि ये कितना एंगल बना रहा है 60 का एंगल ये बना रहा है, ठीक है। तो ये एंगल हमारा 60 का है, 60 नहीं लग रहा है तो इसको थोड़ा सा झुकाएंगे और ठीक है। ये हो गया हमारा 60, ये हो गई हमारी हाइट जहां पे जितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। और इस डोरी में कहीं कोई एंगल नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। तो हमको डोरी की लंबाई को निकालना है। अगर इस डोरी की लंबाई को निकालना है जिसको हमने x मान लिया है और ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b है, ये हमारा c, ठीक है। तो इसमें जो हमको लिखना पड़ेगा, माना डोरी की लंबाई x है, 36 का मतलब आधार जो होगा क्या है BC। हमारे पास देखिए यहाँ पे है क्या, देख सकते हैं ये 90 तो 90 के सामने का जो साइड होता है वो हमारा
हाइपोटेनस होता है मीन्स कर्ण होता है, और ये क्या है हमारा, ये लंब है मीन्स परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन होता है वो हमारा किसके साथ बनाता है, साइन थीटा के साथ बनाता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो वैल्यूज याद रखनी होंगी, कम से कम वैल्यूज याद रहे, वैल्यूज याद रहेंगे तो क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखना है वो आप लिख लेंगे सोल्यूशन में। माना डोरी की लंबाई बराबर x मीटर तथा जो आधार है 36 तल से तथा आधार तथा यहाँ पे लिख लेंगे 36 तल, इसको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। तो क्या है हमारा BC, और पतंग की ऊंचाई बोल रहा है 60 मीटर। ठीक है, तो इसका भी यूज करेंगे, इसको तो लिख लेंगे पतंग की ऊंचाई, यानी क्या ले लेंगे और AC इज इक्वल टू को दे रखा है 60 मीटर, जो कि पतंग के उड़ने की ऊंचाई है। तब कौन सा त्रिभुज है, ABC है। तब त्रिभुज ABC में क्या है, ABC में ये देखिए आपके पास कर्ण है और ये आपके पास क्या है, लंब है। तो यहाँ पर लगाएंगे हम साइन थीटा, थीटा का मान कितना है, साइन 60 बराबर क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, AC है, हाइपोटेनस कितना है, BA। ठीक है, तो साइन 60 का मान कितना होता है भैया, √3/2 इज इक्वल टू AC का मान कितना हमारे पास 60 है, तो लिख लेंगे 60 अपॉन में BA का मान हमारे पास x है। अब करना क्या है, बहुत आसान सा काम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना रिजल्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे जरा, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 120, 120 हो जाएगा। इस √3 को इधर लेके जाएंगे, x इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई √3। करना क्या है, यहाँ पे आपको आंसर निकालना है, तो √3 को कभी भी इस तरीके से आप अगर डिवाइड में आता है तो उसको छोड़ेंगे नहीं, इसको कर देंगे परिमेयकरण। कोई भी नंबर होगा परिमेयकरण करने का मतलब है ऊपर नीचे उसी नंबर से हम क्या कर देंगे, गुणा और भाग। इससे क्या होगा, नीचे का √3 चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के 3 नंबर मिल जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3, ऊपर कितना बचेगा 120 गुणे √3, इससे ये कटेगा 40 बार में, तो ये आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 40√3 मीटर। तो ये आपका आंसर हो सकता है, या फिर यहाँ पे आप वही √3 की वैल्यू रखेंगे 1.732 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान सी टॉपिक है, बस आपको लैंग्वेज को समझना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और भी क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।